हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 4 के हिंदी में पाठ 12 जगदीश चंद्र बसु के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, आकाश की शोभा किससे है? उत्तर, आकाश की शोभा चमकता सूरज, शीतल चांदनी फैलाता चंद्रमा और टिमटिम करते तारों से है। ख, जगदीश चंद्र बसु की मां ने उन्हें क्या करने से रोका और क्यों? इसका उत्तर है, जगदीश चंद्र बसु की मां ने उन्हें शाम के समय पौधों को तंग करने से मना किया, क्योंकि उनके अनुसार शाम के समय पौधों को जगाना ठीक नहीं है। ग, उनका जन्म कहाँ और कब हुआ? उत्तर, जगदीश चंद्र बसु का जन्म ढाका के मेमन सिंह जिले में 30 नवंबर सन 1858 ईस्वी को हुआ था। घ प्रश्न, उनके बनाए यंत्र की क्या विशेषता थी? उत्तर, उनके द्वारा बनाए गए यंत्र की यह विशेषता थी कि यंत्र की सहायता से पौधों में बिजली की एक हल्की सी लहर दौड़ाई गई, जिससे पौधों का कांपना और तड़पना साफ साफ दिखाई देने लगा। अगला है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, धरती की सुंदरता किससे है? उत्तर, धरती की सुंदरता पेड़ पौधों से है। ख प्रश्न, मां की कही बात से जगदीश के मन में कौन सी प्रश्न छाई रही? उत्तर, मां की बात सुनकर वह सोचने लगे कि अगर पौधे भी हमारी तरह सोते जागते हैं तो क्या उनमें भी प्राण होते हैं? जब वह पौधों को खाद पानी देखता तो सोचता कि जैसे भूख लगने पर हम खाना खाकर खुशी महसूस करते हैं, तो क्या पौधे भी खुश होते हैं? जब तेज आंधी चलती है या कोई उनके पत्ते या डालियां तोड़ता है तो क्या उन्हें भी दुख होता है? ऐसे अनेक प्रश्न उसके नन्हे मन मस्तिष्क में छाए रहते थे। ग प्रश्न, डॉक्टर बसु ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की? उत्तर, डॉक्टर बसु ने कलकत्ता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। घ प्रश्न, उन्होंने कैसे सिद्ध किया कि पौधों में भी जान होती है? उत्तर, बचपन के प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए उन्होंने अपने बनाए यंत्र की सहायता से पौधों में एक लहर दौड़ाई, जिससे पौधों का कांपना और तड़पना साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिससे यह सिद्ध हो गया कि हमारी तरह पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। क, मां की बात ने बेटे को बेचैन कर दिया। ख, स्वामी विवेकानंद ने उन्हें भारत का वीर पुत्र कहा। ग, अनेक प्रश्न उसके नन्हे मन मस्तिष्क पर छाए रहते। घ, यंत्र की सहायता से उन्होंने पौधों में बिजली की लहर सी दौड़ाई। नेक्स्ट है, डॉक्टर बसु एक सच्चे देशभक्त थे। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। अब है भाषा और व्याकरण। पहला है, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क, उल्ट पुल्ट वर्णों का क्रम सही करके शब्द लिखिए। तो यहाँ पे हो गया अवसर और ये वैज्ञानिक। ठीक है। ख है, बहुवचन लिखिए। तो भावना का बहुवचन हो गया भावनाएं, हिस्सा का हिस्से, छड़ी छड़ियां। अगला है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। बच्चा, बच्चा का भाववाचक संज्ञा हो गया बचपन। खुश, खुशी। शीतल, शीतलता। सोचना, सोचना, सोच। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में सही क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण चुनना है। क्रिया विशेषण में जो क्रिया की विशेषता को बताता है। ठीक है। क है, बिना पेड़ पौधों के धरती उजाड़ लगेगी। ख, आज हवा तेज चल रही है। ग, यंत्र में पौधों का कांपना तड़पना साफ साफ दिखाई दिया। घ, पत्ते हवा से उड़कर बिखर गए। ग, तुम अपनी गेंद सुबह निकाल लेना। अब यहाँ है, जो वाक्यों के जोड़ने के लिए हम और, या, की, क्योंकि
परंतु, तो, इसलिए, लेकिन आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो नीचे दिए गए वाक्य में कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, उनमें सही शब्द चुनकर लिखना है। क, चांद चांदनी फैलाता है और तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट, उसकी माँ ने जब देखा तो कहा। ख, वह सोचने लगा कि क्या पेड़ पौधे भी हमारी तरह सोते जागते हैं। ग, मैं आ जाता परंतु रास्ता बंद था। घ, वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। अगला प्रश्न है, शब्दांश और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शब्दांश है शरीर प्लस एक, तो ये हो गया शारीरिक। जैसे विज्ञान प्लस एक हो गया वैज्ञानिक, वैसे शरीर प्लस एक हो गया शारीरिक। सप्ताह प्लस एक साप्ताहिक। दिन प्लस एक दैनिक। वर्ष प्लस एक वार्षिक। नेक्स्ट वैसे ही है, उदाहरण प्रभाव प्लस इत प्रभावित। सबको जोड़कर आपको लिख देना है। ठीक है, अनुमान प्लस इत अनुमानित। क्रोध, या क्रोध होगा, क्रोध प्लस इत क्रोधित। आनंद प्लस इत आनंदित। मोह प्लस इत मोहित। नेक्स्ट है, उदाहरण देखकर शब्दों के बीच कारक चिन्ह लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे कारक चिन्ह हो गया विद्या का आलय, तो ये का हो गया कारक चिन्ह। ठीक है, विद्या का आलय विद्यालय। खोज का कार्य खोज कार्य। देश का भक्त देशभक्त। भारत का वासी भारतवासी। वीर का पुत्र वीर पुत्र। ठीक है, आई होप आप ये सारा एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से कर लोगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।